हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का, वॉकिंग विद ग्रैंडपा। तो उससे पहले जो अरुण्स फैमिली थी वो हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके पढ़ते हैं। पहले प्री रीडिंग देखेंगे। अब हम डू यू लिव विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, डू यू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स, इफ़ येस हाउ, डू यू एवर गो आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, इफ़ येस वेयर एंड वाई। तो पहले वाले जो पहले प्री रीडिंग में दे रखा है कि क्या तुम अगर रहते हो अपने ग्रैंड दादा दादी के साथ, उनकी क्या तुम मदद करते हो, अगर हाँ तो कैसे, और कभी आप उनके साथ बाहर जाते हो और हाँ कहाँ और क्यों। तो बच्चों जैसे यहाँ पर ये है कि आप कभी ना कभी बाहर गए होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कभी ना कभी आप उनके साथ उनकी मदद भी करते होंगे अपने दादा दादी की, और वो आपके साथ रहते भी होंगे, और कभी ना कभी उनके साथ आप सामान लेने, कोई की चीज़ खरीदने आप ज़रूर गए होंगे। तो ये है। अब आगे करते हैं हम। ये जो चैप्टर है ये उनके लिए है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। बच्चों आपने आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ज़रूर बताना ये पोएम। रीडिंग करते हैं अब हम। आई लाइक टू वॉक विद ग्रैंडपा, हिज स्टेप आर शॉर्ट लाइक माइन, he doesn't say now hurry up, he always take his time. Most people have to hurry, they do not stop and see. I am glad that God made him unrushed and young like me. तो बच्चों यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर पोएम यहाँ पर ये है कि एक तरह से किसने लिखी है देखते हैं एक बार। रोडनी ओ हर्ड, सब साथ बोलेंगे, रोडनी ओ हर्ड। तो ये पोएम रोडनी ओ हर्ड ने लिखी है। तो इसका एक बार इसका मतलब देखते हैं एक बार। आई लाइक टू वॉक विद ग्रैंडपा, हीज स्टेप्स आर शॉर्ट लाइक माइन। मुझे अपने दादा के साथ चलना अच्छा लगता है। हीज स्टेप्स आर शॉर्ट लाइक मी, वो मेरे कदम छोटे छोटे जैसे चलते हूँ मैं, उनके साथ मिला के चलते हैं वो मेरी तरह, मतलब उनके पाँव उनके पैर मेरी तरह हैं। ही डजंट से नाउ हरी अप, मतलब वो कभी नहीं कहते कि जल्दी चलो, वो हमेशा ही ऑलवेज टेक्स हिज टाइम, वो हमेशा अपने समय से चलते हैं। मोस्ट पीपल हैव टू हरी, दे डू नॉट स्टॉप एंड सी, जो कई लोग होते हैं वो बिल्कुल जल्दीबाजी करते हैं और वो कभी रुकते नहीं, आसपास देखते नहीं कुछ भी। आई एम ग्लैड दैट गॉड मेड हिम अनरश्ड एंड यंग लाइक मी। तो यहाँ पर मुझे खुशी होती है कि भगवान ने उनको अनरश्ड, मतलब बिल्कुल एक सीधा साधारण बिनका जैसे आम लोगों की तरह बना रहा है बिल्कुल, और मेरी तरह वो यंग है, मतलब जवान है। मतलब बच्चों अभी तो मतलब आप जवान नहीं, मतलब एक तरह से उनके जैसा उनकी फीलिंग्स हैं, मतलब उस बच्चे की तरह उनकी ग्रैंडपा की उनके। तो बच्चों यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। अभी थोड़ा सा आगे आते हैं। तो हरी अप का मीनिंग देखते हैं। डू थिंग्स क्विकली, जल्दी जल्दी काम करना कोई सा भी। ग्लैड खुश, अनरश्ड विदाउट हरी, बिना किसी तेजी दिखाए, बिना किसी आराम से हर काम करना, अनरश्ड। कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। वाई डज ग्रैंडपा वॉक स्लोली, तो जो ग्रैंडपा थे उसके स्लोली क्यों चल रहे थे, क्योंकि वो आम उनकी तरह दूसरे लोगों की तरह नहीं थे जो बिल्कुल तेज़ी से चलते थे, वो हमेशा अपना समय लेते चलते थे। ही ऑलवेज टेक्स हिज टाइम। पिक आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ग्रैंडपा एंड राइट देम। तो यहाँ पर दो वर्ड ऐसे चुनने हैं जो ग्रैंडपा को डिस्क्राइब करते हैं, जो ग्रैंडपा के बारे में बताते हैं। पहला, वो कैसे थे, अनरश्ड और यंग। तो यहाँ पर ये दो वर्ड आ गए, अनरश्ड एंड यंग। तो ये इनकी विशेषता या स्पेशलिटी बताता है। वाई डज द चाइल्ड नॉट लाइक टू वॉक विद अदर पीपल। तो ये पूछ रहा है कि बच्चे होते हैं वो दूसरे पीपल की तरह, मतलब वाई डज द चाइल्ड नॉट लाइक टू वॉक विद अदर पीपल, मतलब दूसरों की तरह चलना क्यों पसंद नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आता कि
वो क्या था, मोस्ट पीपल हैव टू हरी दे डू नॉट स्टॉप एंड सी। तो यहाँ पर क्या था कि दूसरे लोग बहुत तेज़ी से चलते थे और क्या बोलते हैं अपना बिल्कुल आसपास कुछ नहीं देखते थे, इसलिए बच्चों के पाँव बच्चों के कदम छोटे होते हैं, तो इसलिए उनको टाइम लगता है चलने में, इसलिए वो दूसरों के साथ चलना पसंद नहीं करते थे। इज़ द चाइल्ड हैप्पी टू वॉक विद ग्रैंडपा, वाई और वाई नॉट। तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा जो ये लड़की है वो क्या खुश है अपने ग्रैंडपा के साथ चलते हुए, वाई और वाई नॉट। अगर क्यों तो क्या, क्यों और क्यों नहीं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसने एंड की लाइन क्या है, ये एंड की लास्ट लाइन देखो आप सब, आई एम ग्लैड दैट गॉड मेड हिम अनरस्ट एंड यंग लाइक मी। तो यहाँ पर वो बहुत खुश है और उसे अच्छा लगता है। पहली लाइन में क्या लिखा है, आई लाइक टू वॉक विद दिस ग्रैंडपा। तो यहाँ पर ये है कि यस ही लाइक टू वॉक विद ग्रैंडपा बिकॉज, ये आ जाएगा इस पर, बिकॉज हिज स्टेप्स आर शॉर्ट लाइक माइन। वो बिल्कुल उनके साथ ही स्टेप्स करते हैं, मतलब उनके साथ ही चलने की कोशिश करते हैं। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन द सर्कल्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो जैसे बच्चों यहाँ पर आपको लिस्ट करने हैं, बच्चे हो जैसे अपना नाम लिखना है आपको, जैसे यहाँ पर फैमिली लिखी है तो यहाँ फैमिली पे आपने एक ऑप्शन एग्जांपल दे रखा है ग्रैंड फादर हो गया, अब यहाँ ग्रैंड मदर हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर मॉमी हो जाएगा, यहाँ पर डैडी हो जाएगा, और यहाँ पर सन या डॉटर जो भी हैं। ग्रामर पे आते हैं अब हम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड इन बोल्ड। आर्यन एट एन एप्पल। Children were playing football. They went to Delhi yesterday. Our house has 3 rooms. तो बच्चों जो ये वर्ड अंडरलाइन कर रखे हैं ये सारे हैं सब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा भी है, अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट्स एंड प्रीडिकेट। In the above sentence, the words in bold are subjects. The subject is the thing or person that the sentence is about. It can consist of one word or more than one word. The predicate is the rest of the sentence. तो ये जो वर्ड्स दे रखे हैं अंडरलाइन में, बोल्ड में, अंडरलाइन में नहीं बोल्ड में जो वर्ड दे रखे हैं ये सब्जेक्ट हैं। और ये प्रेडिकेट क्या है इनमें, प्रेडिकेट जो है आगे वाली चीज़ें हैं, जो जैसे आर्यन एट एन एप्पल। तो आर्यन जो है वो सब्जेक्ट है, उसने क्या खाया, एप्पल। तो एप्पल क्या है, एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट हो गया वो एक तरह से। अब जैसे चिल्ड्रन में भी ऐसी है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर चिल्ड्रन वो सारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ प्लेइंग फुटबॉल, तो ये जो है प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक काम हो गया, क्रिया हो गई कोई सी भी। तो यहाँ पर फुटबॉल ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा एक तरह से। ऐसे ही दे वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। दे सब्जेक्ट, कहाँ गए थे, दिल्ली में। तो ऑब्जेक्ट क्या था उनका, दिल्ली जाना। तो वो कल दिल्ली चले गए, कल दिल्ली गए। तो उसी तरह से क्या कहता है ये, द सब्जेक्ट इज़ द थिंग और पर्सन दैट द सेंटेंस इज अबाउट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, एक कोई भी वस्तु होती है, कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी आदमी, कोई भी एक लोग होते हैं जो जिसके बारे में सेंटेंस होता है पूरा। तो जैसे ये सेंटेंस है आर्यन एट एन एप्पल, तो एक यहाँ पर पर्सन आ रहा है और यहाँ थिंक भी आ रही है। तो जैसे पर्सन क्या है, आर्यन हो गया, और एप्पल क्या हो गया, ये थिंग्स हो गया, वस्तु हो गई कोई सी भी खाने की। द प्रीडिकेट इज़ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो ये प्रीडिकेट होता है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, मतलब ये उसकी सिर्फ क्या बोलते हैं, उसके साथ चलने वाला एक लाइन है, उसके साथ चलने वाला एक सेंटेंस है। जैसे आवर हाउस हैज़ 3 रूम्स। आवर हाउस क्या है, आवर हाउस एक सब्जेक्ट है, एक वस्तु है, रूम्स भी एक वो वस्तु है, ये सब्जेक्ट है। हैज़ 3, जो 3 है ये एक रेस्ट है, मतलब ये बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितने हैं उसके कमरे उसके घर में। तो यहाँ पर 3 कमरे हैं। अब ये वाला जो है इसको मैं आपको पहले करूँगा, इसका मैं आपको करके भेजता हूँ अभी। पहले आप इतनी वीडियो देखें और समझें, जो भी ना आए मेरे से पूछ लें। बाय बाय बच्चों।